यशवीर महाराज मुरादनगर पहुंचे हैं। आज मुरादनगर में ढाबे दुकानों की जांच कर रहे हैं क्योंकि ये कावड़ रूट है, इसलिए मुरादनगर में नेम प्लेट जागरूकता अभियान चल रहा है। माध्यम से मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि वो इस प्रकार का नियम बनाए कि कोई भी अपना नाम छिपा करके खाद्य पदार्थ की दुकान न चलाएं। और लेकिन कावड़ यात्रा को लेकर कई ऐसे नेता हैं जो कि आतंकवादी बोल दे रहे हैं, पहलगाम से तुलना करते हैं। चोटी कांड होता है तब भी हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्या ये अपनी राजनीतिक पार्टी ऊपर उठाने का एक जरिया बन गया है? उनको पता है कि हिंदू जाति में बढ़ जाएंगे और मुसलमानों का वोट चाहिए, तो इस तरीके से लोगों को बांटना शुरू करें, हिंदुओं को टारगेट करना शुरू करें। देखिए, सनातन धर्म की रक्षा का जब प्रश्न उठता है तब इस तरह के बहुत लोग आ जाते हैं सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब तक सनातन धर्म के लोग थूक मूत्र गैंग वालों का थूका हुआ मूत्र करा हुआ अपवित्र भोजन करते रहे तो फिर ये मानिए कि भाईचारे को कोई खतरा नहीं है। फिर गंगा यमुना तहजीब भी बहुत बढ़िया है। और जब सनातन धर्म के लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने भोजन को शुद्ध बनाए रखने के लिए थूक मूत्र गैंग के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो फिर ये लोग मुसलमानों की वोटों के सौदागर और मुसलमानों को खुश करने के लिए ये मैदान में आ जाते हैं। फिर भाईचारा भी इनको खतरे में दिखाई देता है, गंगा यमुना तहजीब को भी खतरे में बताने लगते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं और ये भी कहते हैं कि ये आतंकवादी या जैसी भी वो कहते हैं तो उनका विषय है, लेकिन हमारे खिलाफ ये भी कह देते हैं इनको किसने चेक करने का वो दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमें चेक करने का अधिकार है, क्योंकि आधार कार्ड इसीलिए बनाए गए हैं कि आधार कार्ड कोई भी भारत का नागरिक चेक कर सकता है। यदि किसी को भी चेक करने का अधिकार नहीं है तो फिर सरकार को आधार कार्ड बंद कर देना। राजनीतिक रोटियां सेकना मकसद है। और राजनीतिक रोटी सेकने वालों से मैं कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों, भारत की संस्कृति के खिलाफ बोलने वालों और हमारी रामचरित्र मानस को भी फाड़ने वालों, जरा एक शब्द दूसरे मजहब वालों के खिलाफ कह करके तो देखो। पुस्तकें फाड़ना, इस तरह की बातें तो भला एक शब्द कह करके देखो, सड़कों पर आ जाएंगे, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। और उसी दिन जिन लोगों की वोटों के लालच में तुम बकवास करते हो वे तुम्हारे से अलग हट जाएंगे। लेकिन ये इस तरह की बातें करना अपना बंद करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ उन्हीं से जो हमें कहते हैं कि इनको चेक करने का अधिकार किसने दिया, हम चेक नहीं कर रहे। यशवीर महाराज मुरादनगर पहुंचे हैं। आज मुरादनगर में ढाबे दुकानों की जांच कर रहे हैं क्योंकि ये कावड़ रूट है, इसलिए मुरादनगर में नेम प्लेट जागरूकता अभियान चल रहा है। माध्यम से मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि वो इस प्रकार का नियम बनाए कि कोई भी अपना नाम छिपा करके खाद्य पदार्थ की दुकान न चलाएं। और लेकिन कावड़ यात्रा को लेकर कई ऐसे नेता हैं जो कि आतंकवादी बोल दे रहे हैं, पहलगाम से तुलना करते हैं। चोटी कांड होता है तब भी हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्या ये अपनी राजनीतिक पार्टी ऊपर उठाने का एक जरिया बन गया है? उनको पता है कि हिंदू जाति में बढ़ जाएंगे और मुसलमानों का वोट चाहिए, तो इस तरीके से लोगों को बांटना शुरू करें, हिंदुओं को टारगेट करना शुरू करें। देखिए, सनातन धर्म की रक्षा का जब प्रश्न उठता है तब इस तरह के बहुत लोग आ जाते हैं सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब तक सनातन धर्म के लोग थूक मूत्र गैंग वालों का थूका हुआ मूत्र करा हुआ अपवित्र भोजन करते रहे तो फिर ये मानिए कि भाईचारे को कोई खतरा नहीं है। फिर गंगा यमुना तहजीब भी बहुत बढ़िया है। और जब सनातन धर्म के लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने भोजन को शुद्ध बनाए रखने के लिए थूक मूत्र गैंग के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो फिर ये लोग मुसलमानों की वोटों के सौदागर
और मुसलमानों को खुश करने के लिए ये मैदान में आ जाते हैं। फिर भाईचारा भी इनको खतरे में दिखाई देता है, गंगा यमुना तहजीब को भी खतरे में बताने लगते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं और ये भी कहते हैं कि ये आतंकवादी या जैसी भी वो कहते हैं, ये तो उनका विषय है। लेकिन हमारे खिलाफ ये भी कह देते हैं इनको किसने चेक करने का वो दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमें चेक करने का अधिकार है, क्योंकि आधार कार्ड इसीलिए बनाए गए हैं कि आधार कार्ड कोई भी भारत का नागरिक चेक कर सकता है। यदि किसी को भी चेक करने का अधिकार नहीं है तो फिर सरकार को आधार कार्ड बंद कर देने चाहिए। राजनीतिक रोटियां सेकना मकसद है। और राजनीतिक रोटी सेकने वालों से मैं कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों, भारत की संस्कृति के खिलाफ बोलने वालों और हमारी रामचरितमानस को भी फाड़ने वालों, जरा एक शब्द दूसरे मजहब वालों के खिलाफ कह करके तो देखो। पूछता है फाड़ना, इस तरह की बातें तो भला एक शब्द कह करके देखो, सड़कों पर आ जाएंगे, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। और उसी दिन जिन लोगों की वोटों के लालच में तुम बकवास करते हो वे तुम्हारे से अलग हट जाएंगे। लेकिन ये इस तरह की बातें करना अपना बंद करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ उन्हीं से जो हमें कहते हैं कि इनको चेक करने का अधिकार किसने दिया, हम चेक नहीं कर रहे। यशवीर महाराज मुरादनगर पहुंचे हैं। आज मुरादनगर में ढाबे दुकानों की जांच कर रहे हैं, क्योंकि ये कावड़ रूट है, इसलिए मुरादनगर में नेम प्लेट जागरूकता अभियान चल रहा है। माध्यम से मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि वो इस प्रकार का नियम बनाए कि कोई भी अपना नाम छिपा करके खाद्य पदार्थ की दुकान न चलाएं। और लेकिन कावड़ यात्रा को लेकर कई ऐसे नेता है जो कि आतंकवादी बोल दे रहे हैं, पहलगाम से तुलना करते हैं। चोटी कांड होता है तब भी हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्या ये अपनी राजनीतिक पार्टी ऊपर उठाने का एक जरिया बन गया है? उनको पता है कि हिंदू जाति में बढ़ जाएंगे और मुसलमानों का वोट चाहिए, तो इस तरीके से लोगों को बांटना शुरू करें, हिंदुओं को टारगेट करना शुरू करें। देखिए, सनातन धर्म की रक्षा का जब प्रश्न उठता है तब इस तरह के बहुत लोग आ जाते हैं सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब तक सनातन धर्म के लोग थूक मूत्र गैंग वालों का थूका हुआ मूत्र करा हुआ अपवित्र भोजन करते रहे तो फिर ये मानिए कि भाईचारे को कोई खतरा नहीं है। फिर गंगा यमुना तहजीब भी बहुत बढ़िया है। और जब सनातन धर्म के लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने भोजन को शुद्ध बनाए रखने के लिए थूक मूत्र गैंग के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो फिर ये लोग मुसलमानों की वोटों के सौदागर और मुसलमानों को खुश करने के लिए ये मैदान में आ जाते हैं। फिर भाईचारा भी इनको खतरे में दिखाई देता है, गंगा यमुना तहजीब को भी खतरे में बताने लगते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं और ये भी कहते हैं कि ये आतंकवादी या जैसी भी वो कहते हैं, ये तो उनका विषय है। लेकिन हमारे खिलाफ ये भी कह देते हैं इनको किसने चेक करने का वो दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमें चेक करने का अधिकार है, क्योंकि आधार कार्ड इसीलिए बनाए गए हैं कि आधार कार्ड कोई भी भारत का नागरिक चेक कर सकता है।